जी को पूरी श्रद्धा और विनम्रता से नमन करती हूँ। वो हमारी अग्रजा थीं हर क्षेत्र में, और अगर एक शब्द में उनको उनका व्यक्तित्व का मूलभूत तत्व कहना हो तो मैं कहूँगी ईमानदारी। उनमें वो ईमानदारी थी जो बहुत बड़ी कीमत लेती है। उनके लेखन में भी, उनके जीवन में भी, सब जगह उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठता की कीमत चुकाई। लेकिन तारीफ़ की बात ये है कि कभी भी उन्होंने इस पर कोई नाटक नहीं किया, कोई बवंडर नहीं उठाया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि 60-70 के दशक में जब हिंदी में पत्रकारिता पंख तोड़ रही थी, साहित्य अच्छी गति पा चुका था, समालोचक उतने अच्छे नहीं थे, जो थे वो गिरोह बांध के निकलते थे और देखते देखते गुट बना देते थे। कुछ गुट थे जिनको वो समर्थन देते थे, कुछ गुट थे जिनका कि वो हमेशा मान मर्दन करने में लगे रहते थे। तो बहुत कोशिश की उन्होंने कि मन्नू जी को किसी तिकड़ी या चौकड़ी से बांध दें, लेकिन मन्नू जी को बांधना आसान नहीं था। आप उड़ती हुई हवा को बांध नहीं सकते हैं। और मन्नू जी का लेखन मूल रूप से एकदम आज़ाद था। हिंदी साहित्य में उन दिनों कुछ चलते हुए नुस्खे थे और वो अक्सर नकल के तौर पर अपनाए जाते थे। अंग्रेजियत की तरह से व्यवहार करना, चुरुट पीना, पाइप पीना, ज़ोर ज़ोर से कहना कि बिना एयर कंडीशनर के मैं नहीं लिख सकता। लेकिन मन्नू जी ने कभी इस तरह की छिछोरी बातों को तवज्जो नहीं दी। जैसी थी जहाँ थी लिखती रही। ये भी उन्होंने कभी स्थापित करने की कोशिश नहीं की कि लेखक को लेखन के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ किया। उनकी छात्राओं से मैं मिली हूँ जो उनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, और उनसे व्यक्तिगत रूप से मेरा काफ़ी मिलना जुलना होता था जब तक, लेकिन उनसे हमेशा एक सदैव और भरोसेमंद मित्र और अग्रजा का नाता बना रहा है। मेरी माँ उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। जब भी मिलती थी तो हमेशा कहती थी, मन्नू तुम राजेंद्र से ज़्यादा अच्छा लिखती हो। तो राजेंद्र जी को इस चीज़ से सख्त आपत्ति होती थी कि शिवानी जी आप बहुत पार्शियल हैं। तो शिवानी जी हमेशा हंसकर कहती थी, जो सही बात है वो मैं कहती हूँ, खरी बात या मैं कहती हूँ या मन्नू कहती है। तो मन्नू जी का व्यक्तित्व पारदर्शी था। उसमें कोई इस तरह की ऐंठ या अजीबोगरीब कोने नहीं थे। लेकिन मेरी माँ की ही तरह वो मूर्खों को और मूर्खताओं को बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन इसके लिए वो लोगों को डराती धमकाती या कटु बातें नहीं कहती थी, सिर्फ उनसे अलग विमुख हो जाती थी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बात मैंने उनसे सीखी। बात को जब मैं संपादन कर रही थी, मैंने बहुत मौक़ों पर उनसे कहा, मन्नू जी हमारे लिए लिख दीजिए। तो बोली, मृणाल अंदर से इच्छा ही ख़त्म हो गई है, अब मैं लिख नहीं पाती हूँ। तो मैंने उनसे कहा, चलिए कुछ भी लिख दीजिए, साहित्येतर ही कुछ लिख दीजिए। कहेंगे पता नहीं क्यों मेरी कलम कुंद पड़ गई है और मुझे सचमुच मैं चाहूँ तो मैं तब भी नहीं लिख सकती हूँ। तो ये भी एक लेखक की ईमानदारी है। एक वरिष्ठ संगीत विदुषी थी केसरबाई केरकर। उनके लिए कहा जाता था कि एक बार जब वो गा रही थी, उनको लगा कि उनका सुर ठीक नहीं लगा है। उसके बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि वो मंच पर कभी नहीं गाएंगी, जबकि वो अपने युग की सबसे महान गायिकाओं में से थी। मन्नू जी का भी ऐसा ही था। जो उन्होंने लिखा उसके स्तर से विस्खलित होकर भी वो लिखती तो लोग हाथों हाथ लेते, उसको छापते, बहुत सहर्ष छापते। लेकिन उन्होंने खुद उससे समझौता नहीं किया। मूल्यों से समझौता न करना, युग की रीति नीति के अनुसार सफल होने की चेष्टा न करना, और प्रखर ईमानदारी अपने कथनी में, अपनी करनी में, अपनी लेखनी में बनाए रखना, इन गुणों के लिए हम सचमुच उनको प्रणाम करते हैं। और ये गुण अगर हम थोड़े बहुत भी उनसे सीख पाए हैं तो इसकी मूल वजह उनकी उपस्थिति, उनकी लंबी उपस्थिति रही। हम सौभाग्यशाली थे कि वो लंबे अरसे तक हमारे बीच में रहीं, हम उनसे निर्द्वंद होकर बातचीत कर सके। ये हमारा सौभाग्य है। जैसा फिराक ने कहा था कि आने वाली नस्लें याद करेंगी, तुमने फिराक को देखा था, हमने भी मन्नू भंडारी को देखा था, उनके साथ जिया था।
बहुत धन्यवाद और एक बार फिर मन्नू जी की स्मृति को नमन। नमस्कार।